हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं संजय मल, टीजीटी मैथमेटिक्स, जवाहर नवोदय विद्यालय महाराजगंज। हम लोग रिमाइंडर्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर रिमाइंडर का पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 2 ना देखिए, निश्चित रूप से नहीं देखिए, समझ में नहीं आएगा। तो पहले पार्ट 1 देख लें, नहीं मिल रहा है तो सर्च करेंगे SANJAI संजय मल यूट्यूब पर, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, इसी नाम से है, और वहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट आपको मिलेगा। उसके बाद आप सेकंड पार्ट देखेंगे। हमने कल बताया था रिमाइंडर्स क्या होते हैं और कैसे उनके सम का, प्रोडक्ट का और किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से बना हुआ कोई है तो उसका हम रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। आज हम थोड़ा सा डिफरेंट चर्चा करेंगे कि जैसे हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि ये 13^76/11, इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, इसको निकालना है। अब एक देखिए, ये 13 है, तो 13 को अगर हम 11 से डिवाइड करें तो 1 टाइम गया और ये रिमाइंडर बच गया 2। हमने कहा था कि जो रिमाइंडर है उसी पे कैलकुलेशन करना है, तो इसका रिमाइंडर 2 है, यानी कि इसका जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर 2^76/11 का आएगा, सेम रिमाइंडर होगा। अब इसका रिमाइंडर क्या होगा? इसके लिए हमको 11 से डिवाइड करना है, तो इस 11 की साइकिल बनाना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू 2। मीन्स 2 से हम 11 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बच रहा है? रिमाइंडर बचेगा 2। अब इसका एक्सपायर, ये हम एक साइकिल बनाएंगे कि कब जो है रिमाइंडर 1 आ जा रहा है। जब रिमाइंडर 1 आएगा यानी कि उसके बाद हमारे रिमाइंडर्स रिपीट होंगे। चेक कर लेते हैं। 2 को हम 11 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 2। अब 2^2 को हम 11 से डिवाइड करें तो 2 दूनी 4, यानी कि रिमाइंडर आ गया 4। 2^3 को हम 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आ गया हमारा 8। देखिए अभी भी रिपीट नहीं हो रहा है रिमाइंडर, हम एक साइकिल बनाएंगे कि वो रिपीट करने लगे। 2^4, 2 दूनी 4, चौके 16, 11 से डिवाइड किया तो 16, यानी कि रिमाइंडर बच जाएगा 5। ओके, 2^5। अब देखो ये डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा, बड़ा होगा तो, क्योंकि अभी हमारा रिमाइंडर रिपीट नहीं कर रहा है। अब 2^5 हम अब पार्ट 1 में, रिमाइंडर के पार्ट 1 में आप देखे होंगे हमने क्या कहा, केवल रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई करना है। ये 2^5 का मतलब क्या हुआ? 2^4 × 2, इसको 11 से डिवाइड करना है थोड़ा आसान करने के लिए। अब 2^4 का रिमाइंडर क्या था? 5, और 2 का रिमाइंडर क्या था? 2। केवल 2 को हम 11 से डिवाइड करना था, रिमाइंडर 2 था। अब इन दोनों को प्रोडक्ट हम कर दें, यानी कि 5 2 = 10। फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो आप यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं। इसको डिवाइड करें 11 से, वही रिमाइंडर बचेगा, जो यहाँ का रिमाइंडर होगा वही यहाँ का रिमाइंडर होगा। क्यों होगा? फर्स्ट पार्ट को देखें आप। 2^5 है, यानी कि 2^4 × 2। अब ये 2 नंबर्स हो गए, इसका रिमाइंडर था 5 और इसका रिमाइंडर था 2, तो 5 2 = 10 का रिमाइंडर। अब 10 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 10। अभी भी रिपीट नहीं हो रहा है। इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे। 2^6 डिवाइड करें हम 11 से, तो अब देखिए 2^6 मतलब क्या हुआ? 2^5 × 2, इसको 11 से डिवाइड करना है। अब 2^5 का क्या आया था रिमाइंडर? 10, और 2 का है 2, तो 10 × 2 यानी क्या हो गया? 20। 20 को 11 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आ गया? 9। ओके, रिमाइंडर 9। अब 2^7 अभी भी रिपीट नहीं हो रहा है। 2^7 डिवाइडेड बाई 11 मीन्स 2^6 × 2, इसको 11 से जब डिवाइड करें उतना ही रिमाइंडर आएगा। 2^6 का रिमाइंडर 9 आया था और 2 का रिमाइंडर 2, तो 9 2 = 18 डिवाइडेड बाई 11, इसका क्या हो गया? रिमाइंडर इज इक्वल टू रिमाइंडर 7। आगे बढ़ते हैं। 2^8, ये सबसे लंबा वाला मैंने लिया है कि आप घबराएं नहीं। 2^8 मीन्स 2^7 का रिमाइंडर इंटू 2 का रिमाइंडर, इसको डिवाइड करें 11 से। 2^7 का रिमाइंडर हो गया था 7 और 2 का होता है 2, तो 7 दूनी 14, 14 को हम 13 से डिवाइड किए
11 से, तब क्या आ गया रिमाइंडर 3, अभी भी नहीं आया। 2⁹9 का रिमाइंडर क्या आएगा, अभी रिपीट नहीं हो रहा है। तो 2⁹9 मीन्स 2⁸8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 11। 2⁸8 का रिमाइंडर आ गया 3 और 2 का रिमाइंडर था 2, तो 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई 11, इसका रिमाइंडर आ गया 6। 2⁸10 डिवाइडेड बाई 11, 2⁸10 मीन्स 2⁹9 इंटू 2, ये डिवाइडेड बाई 11। 2⁹9 का रिमाइंडर था 6 और उसका 2 का रिमाइंडर 2, तो 6 दूनी 12, 12 को डिवाइड करेंगे 11 से, यानी कि रिमाइंडर आ गया 1। अब इस रिमाइंडर 1 आ जाता है, उसके बाद वो रिपीट करता है, आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक, आप चेक कर लेंगे कि इसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि हमारा जो साइकिल बना ये 10 का साइकिल बना, यानी कि 10 के बाद रिपीट हो रहा है। तो 10 के बाद रिपीट हो रहा है, इसको ध्यान रखेंगे कि 10 के बाद ये रिपीट होना शुरू करेगा रिमाइंडर। ओके, मीन्स अब हमारा यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, जो 76 है हमारा एक्सपोनेंट, इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 10 के बाद ये रिपीट हो रहा है, तो 10 से डिवाइड करेंगे, 10 सत्ते 70, 6 रिमाइंडर बच गया हमारा। ये इसका एक्सपोनेंट का रिमाइंडर, ये हमारा ओरिजिनल रिमाइंडर नहीं, यानी कि ये 6th टर्म जो है, जो 6th टर्म का रिमाइंडर होगा वो हमारा इसका रिमाइंडर हो जाएगा। अब 6 टर्म क्या है, ये 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म का रिमाइंडर क्या था 9, यानी कि हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 9। समझ में? इसका रिमाइंडर निकालना है। अभी पहली बार में आपको कठिन लग रहा है, ये कर लेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। ये 13 पे 76 है, 11 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर मालूम करना है। 13 को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 2 बच गया, यानी कि इसका जो रिमाइंडर होगा वही रिमाइंडर इसका होगा। अब इसका रिमाइंडर निकालने के लिए हम 2 को 11 से डिवाइड करने के लिए एक साइकिल बनाएंगे। ये हमारा साइकिल है और साइकिल हमारा बन रहा है 10 का। जब रिमाइंडर 1 आ जाए, इसका मतलब ये समझिए कि इसके बाद वो रिपीट होना शुरू होगा, यानी कि 10 का साइकिल हो गया। 10 के साइकिल से रिमाइंडर को हम 10 से डिवाइड करेंगे, जो हमारा इसका रिमाइंडर बचेगा एक्सपोनेंट का रिमाइंडर, रिमाइंडर ऑफ एक्सपोनेंट, ये वाला टर्म, ये पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठे का रिमाइंडर क्या है 9 है, यानी कि हमारा रिमाइंडर 9 आएगा। आप एक दूसरा पे एग्जाम्पल ले ले, थोड़ा सा, ये 10 स्टेप का था, हम थोड़ा सा छोटा वाला और ले लेंगे। सपोज हमारे पास 14⁻77 है डिवाइडेड बाई 11, इसका रिमाइंडर क्या होगा? हमने क्या कहा, 14 को 11 से करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर इसका 3, यानी कि 3⁻77/11 का जो रिमाइंडर होगा वही रिमाइंडर इसका भी होगा। तो इसका रिमाइंडर मालूम करना है। अब इसका रिमाइंडर मालूम करने के लिए क्या करना है, हमको साइकिल बनाना है। किसका साइकिल बनाना है? 3 डिवाइडेड बाई 11 का साइकिल बनाना है। ठीक, तो इसका पहला लाइन, पहला क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 3, इसको 2 से पावर 2 का रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 3 3 के 9, रिमाइंडर 9, 3⁻3 का 11, 3 3 के 9, 3 के 27। अब इसको यानी तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या नहीं तो 3⁻3 का मतलब क्या है, 3⁻2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 11 करें, बातें की। अब 3⁻2 का रिमाइंडर था 9 और 3 का रिमाइंडर था 3, तो 9 3 के 27, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 27 को हम डिवाइड करेंगे 11 से तो कितना होगा, 11 दूनी 22, रिमाइंडर हो गया 5। डायरेक्ट भी करें या ऐसे करें, बात एक ही है, समझाने के लिए हमने लिखा। 3⁻4 डिवाइडेड बाई 11 मीन्स अब बड़ा होता जाएगा तो इस तरह से हमको यूज करना ही पड़ेगा। तो 3⁻3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 11, 3⁻3 का कितना था 5 और 3 का कितना था 3, तो 5 नहीं 15 डिवाइडेड बाई 11, डिवाइड रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर 4। 3⁻5 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू 3⁻4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 11, इसका जो रिमाइंडर होगा वही हमारे
इसका होगा। तो 3 का रिमाइंडर 4 और 3 का रिमाइंडर था 3, तो 4×3 12 का रिमाइंडर 11 से करेंगे तो आ गया रिमाइंडर 1। हमने क्या कहा, जब रिमाइंडर 1 आ जाए यानी कि उसके बाद रिपीट होना शुरू करेगा। इसकी साइकिल कितने की बनी, 5 की साइकिल बनी। इसकी साइकिल है 5 की, तो साइकिल ऑफ 5। अब हमारा रिमाइंडर था 77। 77 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 2 7, 5 5 जा 25, 2 यानी कि सेकंड टर्म जो होगा, जो सेकंड टर्म का रिमाइंडर होगा वही हमारा इसका रिमाइंडर होगा। मीन्स रिमाइंडर इज इक्वल टू सेकंड टर्म का रिमाइंडर, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का रिमाइंडर है 9, यानी कि रिमाइंडर होगा 9। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। चूँकि ये रिलेटेड था हमारे रिमाइंडर से, हमको ध्यान आया कि इसको बनाना चाहिए। और एक बार आप पढ़े रहेंगे तो भविष्य में कभी भी आप पढ़ेंगे इसको तो रिकॉल हो जाएगा और बहुत जल्दी आप समझ जाएंगे। बस थोड़ा सा और जल्दी से रिकॉल हो जाए। 19^77 डिवाइडेड बाई 7, इसका रिमाइंडर क्या होगा, अपने आप करेंगे, आप कर भी सकते हैं। 7 दूनी 14, आ गया 5, 5 पे 77^7, इसका रिमाइंडर जो होगा वही ऊपर वाले का रिमाइंडर होगा, इन दोनों का रिमाइंडर सेम होगा। अब हम क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 7, इसका साइकिल बनाएंगे। ये साइकिल बनाएंगे, कितने की साइकिल बन रही है, जितने की साइकिल बनेगी उस 77 में हम उसने से डिवाइड करेंगे, जो यहाँ पे बचेगा वो वाले टर्म का रिमाइंडर हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। अब देख लीजिए 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 7, 5 5 25 को हमने 7 से डिवाइड किया तो 25, 7 3 के 21, रिमाइंडर 4। 5 पे क्यूब पे हमने 7 से डिवाइड किया, 5 5 25, पंजे 125 हो जाएगा। तो बड़ा डेटा हो गया, यानी कि 5 स्क्वायर इंटू 5 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि 5 स्क्वायर का रिमाइंडर था 4 और 5 का रिमाइंडर था 7। 7 चौक 28, 28 डिवाइडेड बाई 7 का जो रिमाइंडर होगा वही हमारा हो जाएगा रिमाइंडर 0। 7 चौक 5 से हमने डिवाइड किया 7 में तो रिमाइंडर 5 है, 5 तो 5 चौक के 20, 20 को हमने 7 से किया तो रिमाइंडर हो गया 7 दूनी 14, 6, रिमाइंडर 6। 5^4 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि 5 का क्यूब इंटू 5 डिवाइडेड बाई 7 का जो रिमाइंडर होगा वही इसका भी होगा। 5 क्यूब का आया था 6 और 5 का है 5, तो 6 पंजे 30, 30/7, 7 चौक 28, रिमाइंडर हो गया 2। 5^5 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि 5^4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 7, 5^4 का रिमाइंडर आ गया था 2 और 5 का है 5, तो 2 5 जा 10, 10 7, यानी कि हो गया रिमाइंडर 3। नेक्स्ट 5^6 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि 5^5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 7, 5^5 का था 3 और 5 का 5 नहीं 15 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1। साइकिल पूरा, साइकिल ऑफ 6 की साइकिल बन रही है 6 की। अब यानी कि इसको हम डिवाइड करेंगे 6 से, 6 करने 6, 1 7, 6 दूनी 12, 5, 5th टर्म का जो होगा वो हमारा रिमाइंडर होगा 1 2 3 4, 5^5 का रिमाइंडर 3, यानी कि इसका हो जाएगा रिमाइंडर 3। ओके बच्चों, थैंक यू। वीडियो लंबा हो जाएगा, हमने 3-4 एग्जाम्पल बता दिया, अब ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला वीडियो पहले देखिए, उसके बाद दूसरा देखिए। अभी आप दूसरा देख रहे हैं तो इसको कैंसिल कीजिए, पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए। अगर आपके व्यूज़ ज़्यादा होंगे, यहाँ से दिखाई देंगे कि हाँ आप ज़्यादा लोग देख रहे हैं, तो मैं आगे भी बनाऊँगा। रिमाइंडर्स के भी अभी 1-2 पार्ट और बच रहे हैं, और फिर उसके बाद फैक्टराइजेशन के पार्ट्स में बताऊँगा। फैक्टराइजेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। फैक्टराइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट अभी हम लोग नहीं जानते हैं, इसको भी सीखेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। देखते रहिए हमारा चैनल संजय मल।